जब भी आप जो कहीं से भी रेफरेंस ले रहे हो, बट केस स्टडी शुड बी योर्स। मतलब आप अपने क्लाइंट का जर्नी, या जैसे किसी कंपनी के लिए काम करें तो उनके क्लाइंट्स का केस स्टडी लाके यहाँ पे रख सकते हैं, या हम लिंक दे सकते हैं कि कैसे वहां पे हमने ये चीज करा, ठीक है। या टेस्टिमनी का यूज कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग बाय शेयरिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस, द ऑडियंस कनेक्ट विद यू बेटर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्विकली। नहीं है हम बेनिफिट्स हाईलाइट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के यहाँ पे, and then we can also share the results that we have driven to the previous clients। और साथ साथ में हम मीडियाज का यूज करेंगे, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स में क्या क्या हो गया आपके, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, ग्राफ्स, है ना, और सर्वेज। कोई अगर आपको ऑनलाइन सर्वे, मार्केटिंग प्रेडिक्शंस, कोई भी ऐसी स्टडी मिल रही है तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं टू मेक आवर कंटेंट मोर रिसोर्सफुल, ठीक है, एंड लुक मोर एंड मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, और सोशली प्रूफ्ड। तो हम यही है कि आपको, आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन लाओ, वट एवर योर सब टॉपिक इज, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू राइट बिकॉज इट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव। So we just will make sure that we will use these elements to make our content unique. Case study, personal experience, benefits. Then you have to make sure that your content is with some resources like like surveys or marketing predictions. And next, you can also use the client's results or before and after transformation journey. You can share these things. ठीक है, तो इन एलिमेंट्स का यूज करना है। एक और चीज याद रखना है जो मैंने कल ही बता दिया था कि शॉर्ट सेंटेंसेस, योर sentence length should not exceed more than 20 words and your paragraph length should not exceed more than 3 lines, ठीक है। अब ये 20 वर्ड से बड़े सेंटेंस नहीं होने चाहिए। रीडेबिलिटी एक चीज होती है, ठीक है। रीडेबिलिटी इज हाउ इजी योर कंटेंट इज टू अंडरस्टैंड एंड कंज्यूम। सो वी हैव टू गिव गुड पॉज टू आवर रीडर्स सो दैट दे कैन प्रोसेस एंड गो टू द नेक्स्ट लाइन। इट विल बी वेरी माइंडफुल एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग फॉर दैम। इसलिए हम एक सेंटेंस को 20 वर्ड से ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन कर दो उसको लगता है तो, और ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको एक लिस्ट देती हूँ ग्रुप पे ट्रांजिशन वर्ड की। ट्रांजिशन वर्ड्स, प्लीज अनम्यूट। मैम, हाउ कैन यू चेक द रीडेबिलिटी? रीडेबिलिटी चेक करने के टूल्स है, मैं टूल आप लोगों को कल नहीं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताऊंगी। रीडेबिलिटी there are some tools that you just help us in readability. And there's one more doubt, font and all वो बाद में आएगा, font, style? ये तो डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर नहीं है, ये तो वेबसाइट के डिजाइनिंग की बात है कि वो क्या फॉन्ट स्टाइल पे कर रहे हैं, ये डिजाइनिंग का है। उसमें तो ज्यादा अपन तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो तो लिंक्डइन का ही फॉन्ट जाएगा उसमें। आप अगर अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो तब हम हेल्वेटिका या ओपन सेंस का यूज कर सकते हैं। मोस्ट रीडेबल फॉन्ट्स इन दी वर्ल्ड आर ओपन सेंस एंड हेल्वेटिका, ठीक है। और अगर अपन को लगता है तो बाकी अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको फॉन्ट का चक्कर नहीं है, क्योंकि उनकी जिस वेबसाइट में जो फॉन्ट उन्होंने यूज किया इट विल बी पब्लिश्ड बाय डिफॉल्ट ऑन द सेम। बट हाँ, आपके सबटाइटल और टाइटल का स्ट्रक्चर, उसकी फॉन्ट साइज, उस पर मैं बात करूंगी कमिंग सेशन। मतलब अदर टूल के बाद में। ओके, हाँ हाँ ठीक है। एक सेकंड में ट्रांजिशन वर्ड की लिस्ट भेज देती हूँ। सो पहली बात तो ट्रांजिशन वर्ड्स होते क्या है। ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड्स की मैंने आपको लिस्ट भेजा है यहाँ पे, जैसे कि इसमें आ जाएंगे अपने यहाँ पे, देखो लिस्ट में ट्रांजिशन वर्ड्स आर इंडीड, ठीक है, in the first place, and, or, to, nor, further, moreover, furthermore, in fact, alternatively, as well, in addition, either, besides,
or but, however, whereas, above all, nevertheless, however, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड होते हैं. ट्रांजिशन मतलब कि एक से दूसरे पहलू पे जाना. ठीक है, तो वही चीज है कि ऐसा वर्ड जिसको आप, जैसे मैंने बोला इंडीड या हेंस, बिकॉज, इसका मतलब है कि इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इसलिए ये चीज हमको करनी चाहिए या ये चीज अवॉइड करनी चाहिए. मतलब ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ता है. ठीक है, अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. रीडेबिलिटी गूगल के सर्च इंजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जितने ज्यादा ट्रांजिशन वर्ड यूज करते हो उतना सर्च इंजन को लगता है कि आपने अपने कंटेंट को बहुत अलग एंगल से एक्सप्लेन किया है. सपोज मोनिका ने एक वर्ड लिखा और उसमें आगे लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंटली एबीसी. इसका मतलब है गूगल को लगा कि शी इज नॉट जस्ट शेयरिंग बट एडिशनल इंफॉर्मेशन, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये करना चाहिए, हेंस ये करना चाहिए, बिकॉज ये होना चाहिए, और nevertheless ABC, instead do this. So she is not just sharing mistakes to avoid, instead do that. इसका मतलब है कि आप एक पहलू नहीं, उसका नेक्स्ट वर्जन पे जाके भी आप बात कर रहे हो. तो ट्रांजिशन वर्ड्स बताते हैं कि आपका कंटेंट कितना डिटेल्ड है. ज्यादा ट्रांजिशन वर्ड यूज करना आपके कंटेंट को इंफॉर्मेटिव बनाता है, आपके यूजर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, और सर्च इंजन को सिग्नल्स देता है कि आपका कंटेंट बहुत डिस्क्रिप्टिव है और हेल्प करेगा आपको रैंक करने में. ठीक है, सो ट्रांजिशन वर्ड्स का हमको यूज करना. आई हैव शेयर्ड दैट लिस्ट इन द ग्रुप. ठीक है, अब पर्सनल मीडियाज का यूज करना है. जैसे मैंने आप बताया कि इमेजेस ये सब बनाना आपका काम नहीं है. ठीक है, आप डिजाइनर, जैसे अगर मैं 5 टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पे बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे टिंडर या स्नैपचैट का वो दे दें, तो अब आइकॉन्स लगाने पड़ेंगे, वो दिखाना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करूंगी मैं, डिजाइनर से कनेक्ट करेंगे. राइटर ऑलवेज वर्क विद द डिजाइनर इफ यू आर वर्किंग इन अ फुल टाइम जॉब और अ फ्रीलांसिंग. सो आपको हमेशा डिजाइनर, इन हाउस डिजाइनर हेल्प करता है आपको कैसे क्रिएटिव्स चाहिए. अब एग्जांपल या अपना इमेजिनेशन बता दो किस टाइप का चाहिए, दे विल हेल्प यू विद द सेम. वी कैन ऑल्सो यूज स्टॉक इमेजेस और वीडियोस, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि we will discuss this in coming few sessions. Images also help your blog to rank on Google. So when you search anything on Google, आपको एक all page दिखता है और दूसरा image दिखता है. ठीक है, मैंने 5 टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स या 5 फिटनेस टिप्स पे सर्च किया, तो मैं इमेजेस पे भी जा सकती हूँ. इमेजेस पे जाने के बाद मैं उनको पढ़ के भी अगर उस इमेज पे क्लिक कर रही हूँ जो किसी ब्लॉग में यूज किया, तो मैं उस ब्लॉग में रिडायरेक्ट हो जाऊंगी. मतलब हमको स्टॉक इमेजेस इसलिए यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका रिडायरेक्शन या कॉपीराइट पे प्रॉब्लम आ सकता है बाद में. ठीक है, दैट्स व्हाई वी शुड यूज इन हाउस इमेजेस, मतलब कि जो हमने खुद बनाए हैं. ठीक है, हमको खुद, भले ही आपने कहीं से ग्राफ देखा, कुछ देखा, तो फिर उसको आप बनाओ और फिर उसको प्रेजेंट करो, या तो रेफरेंस लिखो कहाँ से लिए फिर. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग. नाउ मूविंग टू दी कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन में वी हैव 2 थिंग, रैपिंग वर्ड्स एंड कॉल टू एक्शन. कंक्लूजन में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि क्या लिख देते हैं, वही चीज जो ऊपर है, समरी ऑफ द ब्लॉग. डोंट डू दैट. समवन रेड दिस ब्लॉग, दे नो व्हाट यू हैव कवर्ड बिफोर, so they are not interested if you just recap everything. Yeah, if your blog is more than 2000 3000 words, then it's a mindful decision to talk about the takeaways. ठीक है, बट यहाँ पे हम कुछ अलग कर सकते हैं. रैपिंग वर्ड्स, आपके ब्लॉग का कंक्लूजन पार्ट में आप 3 चीज फॉलो कर सकते हो. सबसे पहले एक बोनस टिप दे सकते हो. ठीक है, तो लोगों को लगेगा अच्छा दिस इज नॉट द एंड, बोनस टिप. ठीक है, तो वहां पे बोनस टिप देंगे और एक, हाँ, बोनस टिप दे दिया. सेकंड चीज है कि हमको विजुअलाइज कराना पड़ेगा लोगों को. ठीक है, जैसे आपने बात किया 5 exercises that will 5 weight loss exercises without going to gym. ठीक है, कुछ ऐसा आपने डाल दिया. अब आपने यहाँ पे एंड पे विजुअलाइज कराना पड़ेगा. इफ यू फॉलो द ABC above which I have shared, I commit you that you will get this result in a specific deadline. एक और example, as you have shared 5, this is why your Instagram is not growing. You have shared the mistake and you have also shared instead what to do. Okay, and I promise you if you follow above advice or if you follow above suggestions,
then your account will get into the normal reach after ABC days, or your reach will be 10x or 3x or 4x जो भी आप promise कर रहे हो, ठीक है. तो हमने क्या करना है, इट्स लाइक अ सैंडविच. आपने इंट्रोडक्शन में लोगों को बोला कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा. आपने बता दिया कि ये उसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपको ये प्रोसीजर होगा. अब फिर से आप उसको ये बता रहे हो कि बडी ये सच में स्टेप्स है जो कि ग्रोथ ड्राइव करें मुझे. आप चाहो तो अपने रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हो, केस स्टडी डाल सकते हो, जो आपने बहुत कुछ कर भी दिया होगा सब टॉपिक पे. तो अब किसी को और कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उसको फिर से विजुअलाइज कराओ. अब हमको क्या करना है, दिस इज दैट 20% कंटेंट जो कि कन्वर्जन वाला है, करेक्ट. जो कनेक्ट हमने कर लिया, एजुकेट कर दिया, असिस्ट कर दिया, अब लास्ट में हमको कन्वर्ट करना है. सो when we are writing our wrapping words or conclusion, then we have to simply make someone visualize what their life would look like if they follow above steps, what kind of result they will get if they follow above steps. Now it's time for us to encourage our readers, to encourage them so that they will take extra action that you are going to just request them in next few lines. ठीक है, अब encourage करने का टाइम है, अब boost up करने का टाइम है. तो it's now or never. It's the right time for you to stop complaining the algorithm or ABC. It's time for us to follow the fundamental roadmap that has helped a lot of people get out of it, and it's time for you as well. और आपने उसको रिजल्ट्स को विजुअलाइज करवा दिया, ठीक है. तो ये सैंडविच काइंड ऑफ है. आपने पहले उसको ओवरव्यू दे दिया, हेल्प करा दिया, फिर से उसको विजुअलाइज करा रहे हो कि भाई ये वही स्टेप्स है जिसके मैंने प्रॉमिस किया, तो वही चीज आपको मिलेगी. काइंड ऑफ सैंडविच पैटर्न रहता है, ठीक है. फिर उसके बाद एनकरेज कर दिया हमने उसको. अब हम धीरे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे. अब हमारा होगा कॉल टू एक्शन, ठीक है. इन ब्लॉग योर कॉल टू एक्शन शुड बी 1 or 2. ज्यादा कॉल टू एक्शन मत डालो, ठीक है. इट्स जस्ट लाइक अ लेजर लाइट. जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा शेडो पड़ेगा उसमें, उतना ज्यादा लाइट आएगा, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, उतना ज्यादा बंदा एक्शन पे क्लिक करेगा. अगर 3-4 लिंक्स दे रहे हो उसको, वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या लेना, कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है. सो जस्ट रीडायरेक्ट देम 1 or maximum 2 कॉल टू एक्शन. एग्जाम्पल 1 जिसमें आपने फिटनेस वाला बताया, ठीक है. यू कैन फॉलो अबव स्टेप्स टू DIY योर फिटनेस जर्नी. But if you're looking for an expert help who can guide you from right, who can customize the diet, can personally train you and will gauge your specific and will measure your progress every now and then, and will plan accordingly so that you can not only see yourself losing ABC, but you can also cross that margin or something. If you're looking for a premium help to fast track your growth, to get these things with some promising words, then it's the right time for you to get inside, ठीक है. अब हम डायरेक्टली अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे, बट इट शुड बी विद अ सॉल्यूशन. लोगों को इस सॉल्यूशन में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि हम ब्लॉग एजुकेशनल होता है. तो आपने अबव टिप्स करिए, उसका आप वो भी नहीं कर सकते कि लाइक दीज आर जस्ट जनरल टिप्स. यू कैन नॉट जस्ट डिसवैल्यू योर benefits or disvalue your opinion you have shared in above thing, because you have already shared कि ये अगर आप फॉलो करते तो ये आपके रिजल्ट्स होंगे. बट इफ यू वांट टू फास्ट ट्रैक, कोई भी प्रीमियम चीज क्यों होती है, फास्ट ट्रैक के लिए, बेटर एक्सपीरियंस के लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए, फास्ट रिजल्ट्स के लिए. तो वही चीज के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करेंगे. Our product is a fast, let's say you are a social media marketer and you talked about 5 reasons why your Instagram account is not growing, and then you talked about the mistakes like you bought the followers, or you're not consistent, or you're not using keyword, your profile is not optimized, or you're not using the you're not understanding the algorithm game. And then at the end you have shared that if you understand and could DIY this, I promise you that you'll get this result. But if you want to get this result within a month and you want to see this significant progress, then hey buddy, I'm a social media expert helping brands out there like you who are dealing with ABC and taking you from A to B. If you would like to know more, we can shake our hands and work on your progress. DM me for more inquiry. कुछ ऐसा, ठीक है.
तो हमको जब हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं तो किस 4 तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, प्रोडक्टिविटी पे और अफोर्डेबिलिटी पे। ये 4 हमारे यूएसपी रहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम एनकरेज कर सकते हैं किसी को। और लास्ट में अपने आप को सिंपली प्रमोट करना है, ठीक है। कॉल टू एक्शन 1 से 2 ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम ब्लॉग लिखेंगे। सो आई हैव शेयर्ड विद यू some important points that you can blend in any style of not in any style, in any type of topic, whether it is for IT और आप इसको एक बार टॉपिक खुद सर्च करना और एक बार रोड मैप बना के देखो अपने दिमाग में कि अगर मैं कंटेंट लिखूंगी तो मेरा इंट्रोडक्शन किस टाइप का होगा। उसमें सबसे पहले बात करके रिकैप कर रही हूँ मैं पूरा टाइटल की। टाइटल शुड बी अट्रैक्टिंग एंड अपीलिंग। कोई भी इंडस्ट्री का हो, नंबर यूज करो, क्यूरोसिटी इवोकिंग वर्ड्स या फ्रेजेस जैसे कि आई बेट यू डोंट नो, आई बेट यू हैवंट हर्ड बिफोर, नो वन इज रिवीलिंग और शॉकिंग, है ना, और अनकॉमन, और अर्जेंसी इवोकिंग हो सकता है जैसे कि स्टॉप डूइंग दिस अदरवाइज एबीसी, जो भी उनके ड्रॉबैक्स होंगे। स्टॉप मेकिंग दीज मिस्टेक्स ऑन इंस्टाग्राम अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड वेरी सून, ठीक है, कुछ ऐसा एक अर्जेंसी इवोकिंग वाला, या बोल सकते हैं इसको कॉशन रिलेटेड हेडलाइंस। उसके बाद हम अल्ट्रा स्पेसिफिकेशन करेंगे अपने टाइटल पे। अल्ट्रा स्पेसिफिकेशन मतलब कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या टारगेट ऑडियंस कौन है, या एग्जेक्टिव क्या है, मतलब कि फ्री एबीसी टूल। तो फ्री यहाँ पे आपका मेन हाईलाइटेड पॉइंट है, या आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग गाइड फॉर बिगिनर्स, तो फॉर बिगिनर्स हमारा अल्ट्रा स्पेसिफिकेशन है। तो अल्ट्रा स्पेसिफिक टाइटल लिखो ताकि रीडर आपके बहुत आइडियल होंगे। फिर नेक्स्ट पे इंट्रोडक्शन पे बात किया। इंट्रोडक्शन is going to be very simple. We have to give strong reason to our audience to read it till the last full stop. So we have to make them realize where they stand right now and where they want to be, and present our blog as a solution. It means problem or desires they have, and we will make them that how this blog is a solution. तो अपन ने सबसे पहले तो उनको सिचुएशन उनकी क्या है, रियलिस्टिक सिचुएशन जिसपे वो है, व्हाई दे आर, व्हाट मेक समवन टू रीड दिस ब्लॉग। यही सोचोगे तो आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। क्यों कोई ये ब्लॉग पढ़ रहा होगा? वो ब्लॉग इसलिए पढ़ रहा होगा क्योंकि उसने ये चीज ट्राई कर चुका होगा, उसको ये लग रहा होगा ये भी वही एक दूसरा ब्लॉग है इंटरनेट पे जो उसको एबीसी जनरल टिप्स देना, बट प्रूव देम रॉन्ग और dig really in detail so that they'll feel like okay ये तो कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं, ये तो एक्चुअली मेरे साथ हो रहा है। तो यही चीज है कि कनेक्ट करो ऑडियंस को। जब आप उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हो, उनके सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, यही चीज है कि हमको कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद स्वीटी बताओ कि ये टिप्स जो मैं बताने वाली हूँ उसके क्या रिजल्ट्स आपने ड्राइव कर चुके हो, व्हाट आर द प्रूफ दैट दीज थिंग्स विल वर्क आउट, इट हैज हेल्प्ड मी और वन ऑफ माय क्लाइंट, सो दे विल हैव मोर वैल्यू फॉर योर पॉइंट्स। फिर सब टॉपिक जब बात कर रहे हो तो आपको बस ये कुछ कंटेंट यूनिक बनाने के लिए केस स्टडी, स्टोरी टेलिंग, बेनिफिट्स या सर्वेस, प्रेडिक्शंस, मीडियाज का यूज करना है हमें, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, इन सब का। एंड यू ऑल्सो हैव टू कीप ऑन शेयरिंग एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। और लास्ट में आपका होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में रैपिंग वर्ड्स भी होंगे और हमारा कॉल टू एक्शन होगा। कंक्लूजन सैंडविच जैसा होगा, जैसे हमने ऊपर विजुअलाइज कराया कि आप यहाँ से वहां पहुंच सकते हो, वही चीज हमको कराना है कि अगर आप ये अबव स्टेप फॉलो करते हो तो वहां, अब हमको क्योंकि एनकरेज करना है, उनको कन्वर्ट कराना है। सो कनेक्ट तो कर लिया, कन्वर्ट कराने के लिए एनकरेज कर दिया, फिर उसको अपने आप को प्रमोट करें एज अ फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन, एज अ promising result that we will be a catalyst for you to get these results fast or get these promising results, और प्रोडक्टिविटी लेवल पे या तो अफोर्डेबिलिटी उस ड्रिवन करेंगे। और लास्ट में कॉल टू एक्शन रहेगा आपका 1 और 2, ठीक है। ये किसी पे भी आप ट्राई कर लो, सब इंडस्ट्री पे सेम फॉर्मूला आपका ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही एक होमवर्क रहेगा कि आपको एक कोई भी टॉपिक लेना जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। आपके पर्सनल सेल्फ हेल्प कंटेंट हो सकता है, it could be about digital marketing, it could be about social media marketing, anything. I'll also give you some blog topic ideas in the group. If you want to pick anyone from them, you can do that.
अदरवाइज आप कोई भी रैंडम टॉपिक ले सकते हो, ठीक है। और उस पे ये कंटेंट आप लोगों को लिखना है। वर्ड लिमिट 700 to 1000 वर्ड की लिखना, डोंट ओवर एक्सीड इट, क्योंकि अभी फर्स्ट ब्लॉग है, तो जितना जहां तक आपको लग रहा है कि मैंने अपना पूरा डाल दिया तब तक ठीक है। एंड इट वोंट बी इजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे फर्स्ट ब्लॉग लिखने में 3 दिन लगे थे, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि ये इतना बहुत टाइम लगता है पहले 2-3 बार जब आप ब्लॉग लिखोगे, बट उसके बाद इतना कम टाइम लगेगा आपको। बट ये फर्स्ट 3 ब्लॉग्स में ना आपको समझ में आ जाता है कि यार मैं कहाँ अटकती हूँ, कहाँ पे मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम आता है, या किधर मुझे चीज ब्लेंड करने में समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तो आप ट्वीक करना समझ जाओगे कि व्हाट इज माय बिगेस्ट चैलेंज एंड हाउ आई एम ओवरकमिंग दैट। सो इट्स लाइक ऑफ अ जर्नी। इट वोंट बी थिंग कि आपने एक दिन में एक ब्लॉग लिख लिया, हो भी सकता है लिख लो। I'm not saying that you won't write. You will definitely write it within a day, or sometimes people are having so much into their mind. It's all about how you place the information at the right position. Okay, that's very important. The sequence of your subtopic should also be based on the popularity or your personal, like most important list. जब आप सीक्वेंस दे रहे हो, 5 लिस्ट दे रहे हो, तो पहला क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, वो भी चीज समझो, ठीक है। और कंसिडर ऑलवेज योर रीडर्स व्हेन यू आर राइटिंग द कंटेंट। लाइक जब कोई पढ़ेगा तो कैसे वो कनेक्ट करेंगे कि अगर मैं पढ़ रही हूँ मेरा ब्लॉग, अगर आप अपना कंटेंट लिखो, एक पैराग्राफ लिखो और सोचो अगर मैं पढ़ रही हूँ इसको एज अ सॉल्यूशन, तो क्या मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ? तो आप जो आप सोचते हो वही आपका रीडर सोचता है एक्चुअली, क्योंकि आप उनको वही चीज आप एक कॉमन ग्राउंड पे लाके देखो, यू आर ऑल्सो कंज्यूमर. So you will get to know ki what are these struggles that I'm having, or I get this, or I won't connect with it. So don't be general, be more specific, be you, because everyone's style of writing is different. So I don't want you to get into the fuss of research a lot. जब आप ब्लॉग लिखोगे, जब आपके पास एक टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस पे लिखना है, तो सिर्फ गूगल पे जाओ और आपको दिख जाएगा ऑर्गेनिकली जो भी ब्लॉग रैंक हो रहे हैं. जहाँ पे एड लिखा या स्पॉन्सर्ड होगा उसको मत पढ़ना, क्योंकि वो पैसा दे के रैंक करे, तो हो सकता है वो उतना अच्छा हो भी ना. तो ऑर्गेनिकली जो भी 5 ब्लॉग आपको, जो भी टाइटल सिलेक्ट करोगे, गूगल के फर्स्ट पेज में 10 ऑर्गेनिक ब्लॉग रैंक होते हैं, 5 सिलेक्ट करो. उन 5 को सिर्फ जब मैं रिसर्च करती, दिस इज द 4 स्टेप ड्राफ्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ. अभी मैं अच्छे से नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ रफ बता रही हूँ. जब मैं कंटेंट लिखती हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ओके मेरा टाइटल क्या है, क्या मुझे सब टॉपिक्स पता है. अगर पता है तो मैं वो भी लिख लूंगी. बिफोर आई गेट इनटू द इंटरनेट आई विल राइट माय रफ आइडियाज, बिकॉज एक बार आपने रिसर्च चालू की, आपके ओरिजिनल आइडिया फेड होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि आप इतना इन्वॉल्व हो जाओगे फिर कि आपने क्या सोचा तो आपको याद ही नहीं रहेगा. ठीक है. सो बिफोर यू गेट इनटू द रिसर्च, टेक पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू नो एंड यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट. ठीक है. फिर सेकेंड स्टेप पे मैं जाऊंगी, चलो इंटरनेट के टॉप 5 आर्टिकल्स जो मुझे लगता है मैंने सिलेक्ट किया, और मैं सिर्फ उनकी सब टॉपिक लिस्ट देखूंगी, क्या कवर किया, मैं क्या सोच रही हूँ, वो क्या सोच रहे हैं. ठीक है. फिर मैंने सेकेंड स्टेप में मेरा सिर्फ यही सिलेक्शन होगा, मेरा टॉपिक मुझे पता है और सब टॉपिक मैं अपने जो चूज कर रही हूँ और रेफरेंस से जो चूज कर रही हूँ. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, थर्ड स्टेप में मैं उन ब्लॉग को पढ़ूंगी भी नहीं. अब क्या करूंगी, मेरा टाइटल है, मैं इंट्रोडक्शन खुद लिख सकती हूँ. इंट्रोडक्शन मैंने लिख लिया. अब मेरे को पता है क्योंकि मैं ये चीजें फॉलो कर रही हूँ, ये सब टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, तो क्या रिजल्ट होगा, तो मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया. अब क्या करूंगी, ये जो मेरे सब टॉपिक्स हैं इनको इंडिविजुअली जाके अब गूगल पे सर्च करूंगी और एक कोई भी ब्लॉग पढ़ूंगी. तो इट्स बेटर डिटेल्ड कंटेंट. यू आर नॉट रीडिंग अ ब्लॉग वेयर there was a short information about a subtopic, but you are making your subtopic the important title and now researching about it, so you will be able to write better and detailed content. ठीक है. फिर उसके बाद रिसर्च करके जो भी मेरे को कंटेंट वहां पे इंफॉर्मेशन मिली उसको मैंने अपने वर्ड्स में, वही अपने अपना पर्सनल मीडियाज का यूज किया और अपने सब टॉपिक कंप्लीट करते जाऊंगी. एट द एंड में मुझे पता है इस ब्लॉग से क्या मिला. कई बार मैं इंट्रोडक्शन रिफ्रेश करती हूँ, क्योंकि जब हम सोचते हैं क्या लिखने वाले क्या, बट एट द एंड पे हमको लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ और या कुछ एडिशनल भी हो सकता है, कुछ और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, तो वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रिकैप भी होगा, फिर रिवैम्प होगा, सॉरी, और फिर आप अपना कंक्लूजन लिख के रैप अप करो.
ये मेरा प्रोसीजर है, ठीक है. आई हैव गिवन यू दैट सो दैट यू विल नॉट डू सो मच ऑफ रिसर्च. फर्स्ट गो टेक योर टॉपिक एंड राइट डाउन व्हाट यू नो अबाउट इट. देन सेकंड, ड्राफ्ट में जाके गूगल पे वो टॉपिक सर्च करो, कोई भी 5 ब्लॉग पढ़ो और उनके सिर्फ सब टॉपिक देखो कि क्या कवर किया. सेकंड स्टेप में सिर्फ अपने सब टॉपिक की लिस्ट डिसाइड कर लो, फाइनलाइज कर लो. आपको पता है अप टू 13 ले सकते हो, अपने 4 उनके 6 या जो भी आपको लग रहा है कि बेस्ट आपने सब टॉपिक डिसाइड कर लिया. थर्ड स्टेप पे जाके अपना टाइटल लिखो, अपना इंट्रोडक्शन लिखो और फिर एक एक सब टॉपिक को गूगल पे सर्च करो, कोई भी एक ब्लॉग पढ़ो उनके सब टॉपिक पे, पूरा आर्टिकल पढ़ो, उसको अपनी समरी में लिखो, ठीक है, अपने एंगल से लिखो. एंड आई हैव शेयर्ड विद यू रिसोर्सेस हाउ यू कैन मेक एनी कंटेंट यूनिक यूजिंग योर एग्जांपल्स, व्हाट द एग्जांपल दे टुक, व्हाट एग्जांपल यू वुड लाइक टू शेयर, ठीक है. फिर उसके बाद ऐसे करके अपनी सब टॉपिक कंप्लीट किया इंफॉर्मेशन और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है. तो ये मैं फॉलो करती हूँ एंड इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर. हियर यू विल बी हैविंग through this procedure you will be able to write something which has not been shared in the internet. That's what our agenda is. क्योंकि आपने पहले रिसर्च के पहले आपने सोच लिया कि क्या हो सकता है, कि ऐसा कोई टॉपिक जहां पे आपको नॉलेज है तो आप ये चीज कर सकते हो, जहां पे नहीं है तो हमारा मेन गेम ये होगा कि हम अपने कंटेंट को इंफॉर्मेटिव बनाएं. जहां पे कोई स्कोप नहीं है पर्सनल बोल सकते हैं, जैसे कि आपको एनएफटी पे मिला, मुझे आपको किसी को नहीं पता एनएफटी क्या है, लेट्स हमने कभी ऑनलाइन ग्राफिक्स सेल नहीं किया, तो यहाँ पे तो आपके पास क्या पर्सनल होगा आपको कुछ नहीं पता. फर्स्ट स्टेप तो गायब ही हो जाएगी यहाँ पे. सेकेंड स्टेप रिसर्च ही होगी आपकी. तो रिसर्च अब हमारा यहाँ पे गोल्डन बोनस स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पे एक एक जो सब टॉपिक को रिसर्च एज अ मेन टाइटल कर रहे हैं और अपना कंटेंट इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, और जो वो हमारे एग्जांपल्स हैं, सर्वेज हैं, ग्राफिक्स हैं, ये हमारे कंटेंट को स्टैंड आउट करेगा, ठीक है. सो व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू टू शेयर योर पर्सनल ideas and give personal touch, it is feasible. Otherwise you will focus more on making your content descriptive, more informative, more solution oriented with set of different examples, ठीक है. So this is how you can try writing blog. Take it easy. अगर टाइम लग रहा है तो लगने दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, it's okay, it will take time, okay. So don't pressurize yourself. यार दिमाग ही नहीं चल रहा है, होता है, छोड़ दो, नहीं चल रहा है ना छोड़ दो, उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते. It's like an art. When you are painting and you don't feel like painting, don't do that, okay, in the starting point. Otherwise when you're working for a client you can't have those standards नहीं करना है. But obviously starting में थोड़ा सा hiccups आते हैं, it's very natural, it has happened. ये writer's block होता है जहाँ पे समझ में नहीं आता क्या लिख सकते हैं. But एक अच्छी चीज है जब आप बिगनर रहते हो, आपके पास बहुत आइडियाज रहते हैं and you have a lot of things to experiment. So just go for it. Keep rereading your blog when you are writing. एक पैराग्राफ लिखा, पूरा ब्लॉग फिर से पढ़ो, तो आपको दूसरा और अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा फ्लुएंसी अच्छी बन रही है, एक जो कोरिलेशन होता है हर पैराग्राफ के बीच में वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है. बाकी आई वुड लव टू रीड योर ब्लॉग.